गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चढ़ाई से हो रही आज ब्लॉग की शुरुआत। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपको अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसे घर की चढ़ाई से। चल पड़ी हूँ मैं आज अपने बगीचे की ओर। आज जा रहे हैं हम स्प्रे करने। तो चलते चलते ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है। बगीचे तक पहुँचते पहुँचते तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी हमने 1 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दी है और एक पहला ब्रेक ले लिया है। और मेरे साथ है छोटू और है नीलमा। हम तीनों जा रहे स्प्रे करने। बन रहे ब्लॉग में एंड तक। आप देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है। फाइनली पक्के रोड में पहुंच गए अब। और रोड में पहुंचते पहुंचते हो जाती है हालत ख़राब। और बस भी निकल गई जब तक हम यहाँ पहुँचे। तो अब यहाँ से आगे भी शायद पैदल यात्रा तो नहीं होगी अब। फाइनली हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। मेरी गाड़ी में आए। हाँ ये देखो चल पड़े हमारे गाड़ी वाले घर की ओर अब हमें छोड़ के। और हम भी पहुंच गए कोपटू में। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। किसका हो रहा था वहाँ? देखो पहुंच गई कोपटू में। जेठानी जी दिख नहीं रही, मेरे को हाल चाल पूछ रहे हम इतने दूर से। ये देखो यहाँ पे भी अंगूर पके हैं। आज अंगूर खाने। यहाँ पे दवाई मिक्स हो रही है, स्प्रे दवाई। कौन सा दवाई वाला साइज बनाने की ताकि सेब का साइज थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए। इसके बाद होगी फिर कलर की स्प्रे। ये तो बाद नहीं होनी है दवाई बाद। ये देखो कैस्पर, इसको लग गया पता कि हम आए, इससे मिलने नहीं आए तब तक इसकी आवाज नहीं होनी चुप। पर मेरे को तो अकेले डर लगती खुद इसकी वजह से। ऐसे नहीं बोलते कि कुत्ता वफादार होता है। ये देखो मिलने के लिए कैसे बेचैन हो रहा था ये। बेचैन हो रहा था मिलने के लिए। इसको तो बुरा लगा हुआ। चल पड़े अब दवाई लेके पीठ में कैनी भर के। देखो कैसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा। फाइनली पहुंच गए हम अपने सेब के बगीचे में। और ये रहा हमारा सेब का बगीचा। ये देखो छोटे छोटे पेड़ों में इस बारी सेब की फसल वैसे अच्छी है। जिस हिसाब से सेब के पौधे हैं तो फसल भी अच्छी लगी है। अपना सेब का बगीचा। और नाशपाती तो इस साल लगी ही नहीं है। मैं तो नाशपाती पास आई थी आगे कि आपको नाशपाती भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ नाशपाती का, जिसमें नाशपाती नामात्र ही लगी है। तो उसके 10-12 ही नाशपाती लगी है इसमें। ये देखो झाड़ियाँ कितनी होगी बगीचे में। अभी कुछ टाइम पहले हमने खेत साफ किए थे। ये देखो स्प्रे हो रही है यहाँ पे। सेब को तैयार करते करते भाई हालत ख़राब हो जाती है। बहुत मेहनत लगती है फ्रूट को तैयार करने में। और आज मौसम बिल्कुल साफ है।
बादल भी निकलने लगे सामने से। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी का सरेन गांव, साथ में अशला, पूरी तेबन वैली है ये। स्प्रे करने का काम तो सिर्फ छोटराम को होता है, हम होते बैठे हुए। फिर हमारा काम है सिर्फ दवाई ढोना। स्प्रे करते करते यहाँ पे पहुँच गए। अब अभी भी बहुत है आगे, और नीचे को भी अभी। ये वाले सेब अब निकालने पड़ते, इनको ले जाऊंगी मैं घर अचार डालने के लिए। हमने चेरी के कलम भी किए हैं, और इधर टिक भी है, और कितना बड़ा पेड़ हो गया है। देखो छोटे छोटे पेड़, अच्छी मात्रा में सेब। बगीचे का भ्रमण हो रहा आज। और ये कोई दूसरी ही वैरायटी है, इसमें कलर भी आने लग गया है। और ये आड़ू का पेड़, इसमें आड़ू तो नहीं लगे। और साथ में नाशपाती का पेड़। आज तो सामने के व्यू देखने में बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ है और अच्छे से दिख पा रहा है, क्लियर बिल्कुल चारों तरफ के नज़ारे। पेड़ में भी सेब लगे हैं, कितने 5-6 दाने लगे इसे। तो सारे सेब मैंने तोड़ दिए। ये वाला सेब सेल नहीं होता है, इसे पॉलिनेशन का काम करता है। इसको ले जाएंगे घर अचार बनाने के लिए। नहीं टूट गई एक। और ये वाला सेब कोई अलग ही वैरायटी है। ये देखो तने से लेके सेब लगे इसमें, टॉप तक, टहनी तक। हाय, सेब के बगीचे में तो बैठने का आनंद ही कुछ अलग है। हमारे काम तो खेत में सिर्फ बैठने का होता है। छाया में हम सिर्फ दवाई ढो के लाते हैं, बाकी स्प्रे छोटू खुद करता है। बाकी होती हमारी सिर्फ यात्रा। फिर भी मज़ा आता है बगीचे की ओर आके। घर से तो मन नहीं करता आने को। ऐसा सोचते कौन जाएगा इतने दूर, कौन चलेगा। आने से पहले टेंशन पड़ जाती चलने की। ये 2-3 यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़, और इसमें भी अच्छी फसल लगी है सेब की। तो यहाँ पे हो रही है स्प्रे अब। और ये देखो इतना बड़ा पेड़ है एक, इसमें भी सेब अच्छे लगे हैं, पर ये दूसरी साइड से सूखने लग गया पेड़। तो मैं बैठ गई हूँ बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे छाँव में। अकेले ही छोटू और नीलमा चले गए फिर से दवाई लाने, क्योंकि अब यहाँ पे कम ही दवाई लगेगी। तो उन्होंने बोला बैठो हम दवाई लेके आते हैं। तो मैं अकेले बैठ बैठ के बोर हो रही थी, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग ही शूट कर दूँ। बैठी हूँ मैं बगीचे में हसीन वादियों के बीच। आज मौसम बिल्कुल साफ है और धूप भी बहुत तेज लगी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ बान का है, और आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में तो इसको बान बोलते हैं। जो हाइट के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं, और हमारे भी है यहाँ पे। ये बगीचा हमारा थोड़ा ऊंचाई की जगह में है, हाइट में। आजकल एक आवाज़ सी आती है,
देखो कैसे टुन 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 करता है ये। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ये मिट्टी के नीचे से आवाज़ करता है, कुछ बोलते हैं ये पेड़ों में बैठा होता बोले। तो ये अलार्म बजाता रहता, इसका यही काम है आजकल। नीलम और छोटू भी आगे फिर से वापिस अब लगे स्प्रे करने एक बार फिर से, जो पौधे बच गए थे। और 11:30 हो चुके, अब सुबह के आए हम 7:30 बजे घर से निकले थे। चल पड़े अब घर वापसी, सारे काम निपटा के। और दोपहर की 12:30 भी हो चुके, देखते अब कितने बजे पहुंचते घर में है। ना तारे को तो पहले सोच के इतनी दवाई देने से कर दीजिए। ये देखो रास्ते में आते आते ये भाई साहब भी मिल जाते आजकल ये भी सीजन के टाइम तैयार हो गए। देखो कितने सारे कपड़े लगाए, इसको सर्दी लगी है आजकल भी। देखो एक यहाँ पे और है बड़ा सा आदमी। कौन कौन लगाता अपने बगीचे में? ये गुड़ लाल यहाँ पे ले लिया। अब घर वापसी में भी रास्ते में एक ब्रेक हमने, यहाँ पे आड़ू दिया हमारे को रास्ते में किसी ने खाने को। चील के बड़े से पेड़ के नीचे बैठे गए हम। फाइनली घर में भी पहुंच चुके, अब थक हार के पहुंच चुके। अब नीलमा कीजिए मची, नीलमा भी बहुत पीछे है। हाथ मुंह धो के होके फ्रेश अप करते हैं, लंच देखते हैं आज आची ने क्या बनाया है। मटर की दाल और चावल। कैसा बना है खाना? बहुत टेस्टी। थक हार के खाना मिल गया, यही बड़ी बात है। करने के बाद पूरा दिन फिर रेस्ट किया। पूरा दिन तो क्या 2:30-3 हो गए थे। और अभी आई हूँ खेत की ओर। ये देखो पौधे भी इतने बड़े बड़े हो गए, और खीरा की वेल तो पूरे पेड़ों में फैल गया, तो खीरा लगने शुरू भी हो गए। और देखो हरी मिर्ची भी अच्छी मात्रा में लगी है। और साथ में यहाँ पे बीजी है मक्की। ये देखो मक्की कितनी बड़ी बड़ी होगी। यहाँ पे एक जगह मुझे कल बीजनी है। शिमला मिर्च लगने लगी अब। खेतों से दौरा करके भी आ गई हूँ वापिस। और अब शाम का टाइम हो गया, अंधेरा होने वाला है, तो बैठे हैं ठंडी हवा में शाम के टाइम। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।